रात में परमेश्वर के वचन में बढ़े। इससे पहले हम आज जिस बात पर मनन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो ये है, मनुष्य अपने जीवन में अपनी भलाई भी नहीं जानता। परमेश्वर के लोगों, जिस बात पर आज हम मनन करेंगे वो देखेंगे कि मनुष्य अपने जीवन के अंदर में, अपने जीवन में अपनी भलाई भी नहीं जानता है। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, यदि मनुष्य अपने जीवन के अंदर में भलाई को जानता अपने विषय में, तो मेरे मित्रों, आज पूरा विश्व प्रभु यीशु मसीह का होता। मनुष्य ने सब कुछ देखा, लेकिन मेरे मित्रों, वो तत्पर और तैयार उन बातों की ओर बढ़ा जिससे उसने विनाश को और विनाश के गढ़े को अपने तरफ लिया है। उसे मालूम है इस संसार को छोड़ के जाना है, उसे मालूम है उसे प्रभु के न्याय के आगे खड़ा होना है, उसे मालूम है। लेकिन मेरे मित्रों, इस भलाई को जो प्रभु ने उस पर प्रकट करके रखी है, ये भी वो अपने विषय में नहीं जानता। बहुत कम जीवन ऐसे होंगे जो प्रभु से ये प्रार्थना करते हो, प्रभु मेरे जीवन के दिन गिनने की मुझे समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। मेरे चीजों, कल का दिन कैसा था वैसा रविवार का दिन भी है, जैसा रविवार का आज का जाएगा वैसे सोमवार भी जाएगा। कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन के विषय में अपनी भलाई भी नहीं जानता। मेरे मित्रों, बहुत सारे स्थान बाइबल में ऐसे मिलते हैं जिन्होंने समय पर प्रभु की भलाई को जान लिया और बड़ी आशीषों के भागीदार हो गए। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, यदि हम अपने भलाई के विषय में नहीं जानते तो सौभाग्य उस बच्चे का है जो हमारे घर में उत्पन्न होता है। उसे कुछ नहीं मालूम, लेकिन हम उसकी भलाई के लिए प्रयासरत रहते हैं। वो गलत करता है, हम सही करते हैं। वो मिट्टी में जाता है, हम उसे साफ करते हैं। हमें मालूम है कि ये अपनी भलाई नहीं जानता, हमें इसकी भलाई के विषय में जानना है। मेरे मित्रों, हम अपनी भलाई तब तक नहीं जान सकते जब तक कि भला करने वाला हमारे पास में ना हो। हमने भला करने वाले को अपने से क्या कर रखा है? दूर कर दिया। और जब हमसे भला करने वाला दूर है तो भलाई की कामना, भलाई की चेष्टा हमने करने की क्या करी? छोड़ दी। हमें मालूम है, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग परमेश्वर की आराधनालय में सिर्फ और सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए आते हैं। परमेश्वर से उनका कोई ताल्लुकात नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं अमूमन अपने प्रभु के दया से दिए हुए संदेशों को जो पिछले दिनों में दिए हैं, मैं बता सकता हूं कहां पर कब दिए। लेकिन यदि मैं कलीसिया से पूछूं तो बहुत से संदेश का पिछला संदेश ही हमारे पास में नहीं होगा, जिसके खातिर मैंने एक बात को आपके बीच में छोड़ा था कि जब जब ये बर्तन को धोगे तो याद आएगा ये संदेश। मुझे नहीं मालूम कितनों ने इस वचन से अपने आप को प्रभु के करीब लाए। हमेशा के लोगों, आओ एक ऐसे ही स्थान पर बढ़ेंगे जिस व्यक्ति को अपनी भलाई के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। मेरे साथ में चले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 5वें पद को पढ़ दो भाई। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। आइए प्रार्थना करें। विश्वास योग्य धर्मी प्रभु, नम्रता विनम्रता के साथ में हम आपके अनुग्रह में सिंहासन के समीप आपके पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आते हैं। प्यारे प्रभु, हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, आज हर एक व्यक्ति अपने जीवन के विषय में प्रभु, और इस जीवन में भलाई परमेश्वर पिता के विषय में प्रभु, कि उसके जीवन की क्या भलाई है, उस पर प्रभु आज मनन करने पाए, देखने पाए।
प्रभु जैसा आया है वैसे ना चला जाए, बस तेरी आत्मा हर एक जन से बोले और बातें करे। प्रभु बहुत तेरे जीवन ऐसे दिखाई देते हैं जो प्रभु लगता इस बात की गलतफहमी में बैठे, फिर पादरी का काम है थोड़ी देर का आजाद देना और चुप हो जाना। हमने तो जिस रवैये पर चले उसी पर चलेंगे। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कोई भी जन आज ऐसा ना हो जिसके कानों में तेरी आवाज ना जाए। हर एक जन परमेश्वर पिता तेरे आराधना में आज तेरी मंद और धीमी आवाज को सुनने पाए और केवल सुने ही ना प्रभु, उसका अनुसरण करे परमेश्वर पिता, और उस पर परमेश्वर पिता बढ़ने के लिए प्रभु आपसे मदद को मांगे। मेरे प्रभु अनुग्रह करते आकर, क्योंकि दिन बुरे हैं परमेश्वर पिता और आपका आना निकट में पहुंचे। आपसे विनती करते हैं प्रभु, सारे हालात तेरे वचन के अनुसार इस बात का चिन्ह छोड़ रहे हैं प्रभु कि तेरा आना शीघ्र है पिता। इसलिए आपसे विनती करते हैं प्रभु, दया करके जो हमें समय मिला है हम अपनी आत्माओं को नष्ट ना होने दें, वन प्रभु पिता उसे मसीह में बचा पाए। प्रभु हमारी विनतियों को सुन ले, क्योंकि हम आपके पुत्र पर उद्धार करते। अब यीशु मसीह आपके हाथों में आज के कलाम को, अपने आप को, अपने देह आत्मा प्राण शरीर एक एक मुख से निकलने वाले शब्द पर प्रभु आपका अनुग्रह और प्रभु आपकी दया बोलता गया और स्पष्ट और साफ शब्द और मैं बहुत के साथ जीवन को विशुद्धता यलिया 1:4-6 प्रार्थना को सुन ले, क्योंकि आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में करते मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम बाइबल नहीं बताती, लेकिन ये जो व्यक्ति है इसके विषय में साफ लिखा हुआ है, एक मनुष्य, एक पुरुष है, स्त्री नहीं है, यहाँ पर एक पुरुष है और इस पुरुष के विषय में बाइबल एक बात को बताना चाह रही है प्रभु के लोगों कि ये 38 वर्ष से एक स्थान पर पड़ा हुआ है। इसने 38 वर्ष अपने जीवन के जो अमूल्य थे ऐसे ही गुजार दिए हैं मेरे अजीजों मेरे मित्रों। लेकिन इस व्यक्ति ने 38 वर्ष में भलाइयों को देखा तो है, लेकिन भलाइयों को अपने जीवन के अंदर में नहीं देख पाया। परमेश्वर का वचन बताता है दोनों चीजें भिन्न है, भलाई को देखना और भलाई को अपने अंदर पाना। जब हमारे अंदर भलाई होगी तो हम भलाई करेंगे, लेकिन जब हम भलाई को देखते रहेंगे हम कभी भलाई नहीं कर सकते। प्रभु के लोगों, कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, एक व्यक्ति है जो 38 वर्ष से एक ही स्थान पर पड़ा हुआ है और कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, इस व्यक्ति को बाइबल एक बात को बताना चाहती है, ये व्यक्ति कहां पर रहेगा। परमेश्वर का वचन बताता है यरूशलेम में एक भेड़ फाटक जगह है जिसके पास में परमेश्वर के लोगों एक कुंड है। भेड़ फाटक नाम यरूशलेम में एक जगह है जिसके पास में एक कुंड है और बाइबल एक बात को बताती है, इसका नाम इब्रानी भाषा में बेत सदा रखा हुआ है। इस कुंड का नाम बेत सदा रखा हुआ है। वहां पर ये व्यक्ति 38 वर्ष से ठहरा हुआ है। मेरी बात पर ध्यान देना प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन बताता है, यहाँ पर वो चीजें जो खुदा ने मुझे दी हैं वो आपके बीच में जल्दी से पूरी करने की कोशिश करें। कलाम मुझे और आपको एक बात को बताना चाहता है, बीमारी दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक रीति से बीमार होता है मनुष्य और एक आत्मिक रीति से बीमार होता है। शारीरिक रीति से बीमार व्यक्ति के पास में बार बार उसका धन, उसका डॉक्टर सहारा बनता है। आत्मिक रीति से बीमार व्यक्ति के पास में कोई सहारा नहीं है और केवल एक सहारा है। वो सहारा ऐसा सहारा नहीं है कि आज चाहो तो आएगा, कल भगा दो तो भाग जाएगा। वो सहारा एक बार आता है और हमेशा रहना चाहता है। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, यदि आप शारीरिक रूप से बीमार हो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि शारीरिक आत्मिक दोनों को चंगा करने वाला आज भी जिंदा है।
लेकिन यदि आप आत्मिक से बीमार हो तो आप याद करना, आप कलीसिया के लिए उन्नति का कारण नहीं हो, आप परिवार के लिए उन्नति का कारण नहीं हो, आप समाज के लिए उन्नति का कारण नहीं हो। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर आत्मिकता की खोज हमें करने के लिए कहता है, और आत्मिकता की खोज हमें, मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है एक स्थान पर पड़े पड़े नहीं होती। आत्मिकता की खोज मेरे मित्रों दौड़ भाग करके, प्रभु की बातों को मान करके, प्रभु की इच्छा को पूरी करके होती है। मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा, और बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, यहां पर इस व्यक्ति के पास में 38 वर्ष यूं ही गुजारे हैं। इसने भलाइयां देखी हैं, और उन भलाइयों को जो खुदा ने मुझे दिखाई वो देखी, लेकिन ये खुद भला नहीं कर पा रहा। इसने खुद भलाई देखी है, लेकिन ये खुद भला अपने लिए कर नहीं पा रहा है। हम सबके सब क्या कहते हैं? हम यीशु मसीह के हैं। हम सबके सब क्या कहते हैं? यीशु मसीह हमारा क्या है? पिता है। लेकिन हम सबके सब ये नहीं कह पाते हम सबके सब स्वर्ग जाएंगे। बोलो, क्यों नहीं कह पा रहे मेरे मित्रों? हमने भलाई देखी है, हमने चंगाइयां देखी हैं, हमने अपने जीवन के अंदर में आश्चर्य कर्म देखे हैं, हमने अपने जीवन के अंदर अपने बच्चों की नीचे के स्थान से ऊपर के स्थान, हमने अपने घर के खाली भाग को देखा, लेकिन पता है हमने देखा, लेकिन उस भलाई को प्राप्त नहीं किया, जिसके कारण वो भलाई आज क्या है हमसे भूल गए। जी मिनट नहीं लगता मेरे तो यदि हमें एक व्यक्ति रिटायर हो और एक व्यक्ति के चल रही हो, तो रिटायरमेंट वाले व्यक्ति को सर्विस पाने वाला व्यक्ति क्या कहता है? इसके दिन तो खत्म हो गए, मेरे दिन शुरू। ये मनुष्य की और यदि मेरे तो इसने प्रभु को जाना होता तो पता क्या करता? प्रभु मैं तुझसे एक ही विनती करता हूं, यदि तू ना चाहे तो मैं अपनी नौकरी के सेवा काल को पूरा भी नहीं कर सकता। इसलिए भलाई चाहिए तो आपकी भलाई मेरे जीवन में आए। लेकिन मेरे मित्रों, बाइबल एक बात को बताती है, इस व्यक्ति ने 38 वर्ष अपने जीवन के यूं ही गुजार दिए, और 38 वर्ष में परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, ये एक ऐसी जगह पर है, एक ऐसे कुंड के पास में है जहां पर लोग चंगे होते हैं। मैं और आप एक ऐसे कुंड के पास में है, मैं और आप एक ऐसे पिता के पास में है जहां पर लोग आकर के क्या होते हैं? चंगे होते हैं, उद्धार पाते हैं, जीवन बदलता है। लेकिन ना तो हमारा जीवन बदल रहा है, ना हमने उनसे चंगाई पाई है, ना उससे भलाई को देखा है। बस हम केवल एक बात को जानते हैं मेरे मित्रों, हम दूसरे के जीवन को देखते हैं, कहते हैं पंजाब में बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम कहते हैं वो पादरी बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम कहते हैं वो चर्च बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हम कहते हैं वो इंस्टीट्यूशन बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन प्रभु कह रहा है तू क्या कर रहा है? तू बता, क्योंकि मेरा तेरे से व्यक्तिगत रिलेशन है। मेरे मित्रों, भलाई को देखना, मैं बार बार इस बात को रख रहा हूं, भलाई को देखना एक अलग चीज है, भलाई को अपने से प्रकट करना वो एक अलग चीज है। इस व्यक्ति ने, जिसका जीवन मेरे मित्रों, बाइबल बताती है कि हमारे जीवन में इसी प्रकार कुछ है। हम बहुत वर्षों से क्या कहलाए जाते हैं? बोलो, हम बहुत वर्षों से, ये व्यक्ति 38 वर्ष से पता है किस घमंड में पड़ा हुआ था? मैं यरूशलेम के बैतसैदा कुंड का निवासी। क्या कहता होगा लोगों से? कहता होगा भाई तेरा ठिकाना कहाँ रहता है? तो कहता होगा बैतसैदा कुंड में, यरूशलेम में के जो सारे में है उसका क्या हो? निवासी। हमसे कोई पूछे तो हम पता क्या बताते होंगे? हम कहते होंगे, कोई कहेगा भाई मैं आरपी चर्च कंपाउंड का निवासी हूँ, कोई कहेगा मैं सेनाई का निवासी हूँ। मेरे मित्रों, इन पर एक छाप लगी हुई है। यहाँ पे पूरा शहर इन्हें क्या देखता है? एक बड़े उस नजरों में देखता है कि सचमुच में यहाँ पे कौन लोग रहते हैं। लेकिन हमारे जीवन से क्या भलाई उनको मिलती है या हम उन्हें भलाई दिखा पाते हैं? जब
एक बच्चे का एडमिशन क्लास में होता है, वो अकेला क्रिश्चियन होता है। बहुत कम चांस है, मैंने तो अपनी एजुकेशन लाइफ में देखा, मुझे तो कहीं नहीं मिला कि मेरे साथ में कोई ऐसा भी हो कि दो है, एक ही। अब इस एक बच्चे पर पूरी क्लास का क्या होता है, हर टीचर का क्या होता है, पहली बात तो नाम ऐसे रखे जाते हैं जो टीचर को अटेंडेंस में नहीं भूल पाता, उसे वैसे याद रहते हैं। सबसे पहले किसे खड़ा करेगा, किस लिए? ये चीजें हमने अपने घर के अंदर में अपने बच्चों के बीच में नहीं डाल पाए, हमें वो भलाई वहां पर दिखानी पड़ेगी। यदि मेरे पास में पढ़ाई का समय आया और बुद्धि नहीं थी, तो प्रभु तुम्हें रो करके कहता, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मेरे बेटे को दे, मेरी बेटी को दे, तो क्लास में क्या प्रकट होता, भलाई होती। मेरे बच्चे का, मेरे बेटे मेरे बेटी का प्रिंसिपल के साथ, टीचर के साथ में एक अच्छा प्रभु अटैचमेंट, एक अच्छा रिस्पेक्टेबल बीच में संबंध हो तो होता। लेकिन मेरे मित्रों, ये भलाई हम में नहीं थी, हमने खुद ऐसे समय गुजार दिया, ऐसे हमने आगे भी लेकर के आए हैं। और बाइबल मुझे और आपको बताना चाह रही है, बहुत वर्षों से हम अपने आप को केवल और केवल ये बताते, हमारे अपने निवास स्थान का, यदि हमें चर्च का कोई पूछे तो हम चर्च का एड्रेस ही बता सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, इतना समय लोगों ने सुनते सुनते हो गया, हम लोग हमें भलाई को मसीह की देखना चाहते हैं, लेकिन वो भलाई हमें नहीं दिखाई दे रही। लेकिन उन्होंने और भलाई को मसीह की देखा है। वो कहते हैं यीशु मसीह चंगा कर सकता है, यीशु मसीह जीवन दे सकता है, यीशु मसीह लेने के लिए आया है, यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दिया है। ये सारी चीजें जो उन्होंने सुनी मेरे मित्रों, इसको हमें भलाई के रूप में देखना चाहते। क्या दिखती है? हम तो रिक्शे वाले से उतरते तो भिड़ने लगते हैं, टिकट कंडक्टर में तो हम अपनी गवाही दे देते हैं, हमारा ऑफिसर हमारे साथ में सही बात तालमेल ना करे, हम उसके चिट्ठे खोल देते हैं। और हम क्या कहते हैं, किसके? मसीह का ऐसा जीवन नहीं है। मनुष्य के लोगों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, हमारे इसी प्रकार में हम बहुत वर्षों से प्रभु के भवन आते तो हैं, प्रभु के भवन को जानते तो हैं, लेकिन मेरे मित्रों, हम प्रभु की भलाई को अपने जीवन में आज तक देख नहीं पाए। जानते हो क्यों? क्योंकि भविष्य का कलाम एक बात को बताता है, ये व्यक्ति कुंड के पास में है, लेकिन कुंड के करीब है, लेकिन कुंड में नहीं है। हम मसीह के पास में है, लेकिन मसीह हम में नहीं। बात को ध्यान दें, ये कहना मैं मसीह का हूं डजंट, कहना कि मसीह मुझ में है, ये है। जब मसीह मुझ में है तो मसीह मुझ में क्या होगा, दिखाई और हमेशा के लोगों ये भलाई पर भलाई देख रहा है, लेकिन कलाम जो आपको बता रहा है, इसने अपने जीवन के अंदर में एक भी भलाई नहीं देखी है। और कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, जानते हो क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि ये दुचिते मन का और कपट से भरा हुआ व्यक्ति है। कुंड में आने वाला व्यक्ति या तो कुंड में चला जाए तो दुचितापन और कपट उसका क्या होगा, यीशु मसीह साफ कर देंगे। लेकिन परमेश्वर के लोगों, यही हाल हमारा है। हम अपनी भलाई को अपने जीवन की दूसरों को इसलिए नहीं दिखा पाते, क्योंकि हम जब आराधनालय में एंटर करते हैं, जब हम प्रभु के घर में आते हैं, जब हम कुंड के पास में होते हैं, तो मेरे मित्रों, हमारे जीवन परमेश्वर की भलाई को इसलिए नहीं दिखा पा रहे या दूसरे नहीं प्रकट हो पा रहे, क्योंकि हम मन में कपट से, और परमेश्वर का वचन बताता है दुचिते मन से प्रभु के घर में आता। दुचिते मन का व्यक्ति प्रभु का नहीं होता। मेरी बात को ध्यान देना, इस संसार की मां एक बात को हजम नहीं करती, सब हजम कर लेती है। उसका बेटा और बेटी दूसरे को उसके सामने मां कहते नहीं कहते। बाकी सारी चीजें तू मेरे साथ कैसा व्यवहार कर ले, कैसा मुझे वो कर ले, सब बर्दाश्त करती है। लेकिन मां किसकी है? मैं तेरी हूं, तेरी ही है। हमेशा के लोगों, यीशु मसीह आज मेरे और आपसे पूछना चाह रहा है, तुमने अपने जीवन का एक लंबा सफर गुजारा है, तुमने अपने जीवन की कई पुस्तकों को मुझ पे देख लिया है, लेकिन तुम्हारे जीवन के अंदर में मैं जब जब तुम्हारे पास में आकर के देखा, मैंने तुम्हारे जीवन के अंदर में मेरी अपनी भलाइयों को नहीं पाया है। मैं उन भलाइयों की चेष्टा करता हूं, कामना करता हूं कि वो भलाई तुम में दिखाई दे। ये व्यक्ति मेरे मित्रों एक स्थान में पड़ा हुआ है, और जिस स्थान में पड़ा हुआ है
वो स्थान किस जगह पर है बोल दीजिए? यरूशलेम। यरूशलेम क्या है? पवित्र भूमि है। ये व्यक्ति किस जगह पर पड़ा हुआ है? पवित्र जगह पर है। और पवित्र जगह में भी आकर के क्या नहीं हो पा रहा है? चेत नहीं हो पा रहा है। हम अभी समय पे कहां बैठे हुए बोलो? प्रभु के घर में प्रभु का घर कैसा है? पवित्र है। और हमारे जीवन के अंदर में पवित्रता नहीं। इसलिए कुंड के पास में आकर के भी हम क्या नहीं हो पा रहे? बदल नहीं पा रहे। हो सकता है हमारी पत्नी हमसे चेष्टा कर रही हो सकता है हमारा पति हमसे चेष्टा कर रहा हो। क्या आपने कभी इस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु ये मुझ में ये चेष्टा करता है या करती है, बता क्या सही चेष्टा करता हूं मैं या सही चेष्टा करती हूं? मेरे मित्रों, हम इन सारी चीजों में पड़े हुए और पता है समय बिल्कुल करीब आ चुका है। आप सारी हालातों को देख लो जो वचन से दिख रहे हैं। आप पूरे विश्व की ओर दृष्टि करके देख लो, दिखाई दे रहा है। पता और कलाम में लिखा हुआ है ये व्यक्ति एक स्थान पर है जो पवित्र स्थान पर पड़ा हुआ है। लेकिन पवित्र स्थान पर पड़े हुए मेरे मित्रों, मैं इस बात को क्यों बार-बार इस बात पर जवाब दे रहा हूं कि पवित्र स्थान पर है? परमेश्वर के कलाम में यदि आप इसके चौथे पद को पढ़ करके देखो, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत, बस भाई, नियुक्त समय पर कौन आता था? परमेश्वर के स्वर्गदूत कहां आते थे? उस कुंड में आते थे। ये परमेश्वर का आराधनालय है। इस आराधनालय में नियुक्त समय पर परमेश्वर की आराधना हमेशा रहती है। और उस कुंड में कौन आता था? दूत आते थे। किसके दूत आते थे? परमेश्वर के दूत आते थे। और वो क्या करते थे? वो कुंड को हिलाते थे। मेरे मित्रों, परमेश्वर का दूत पर आते हैं। वो पवित्र स्थान है, वो पवित्र भूमि है। इस पर ये व्यक्ति 38 वर्ष से पड़ा है, लेकिन चेंज नहीं आया है, परिवर्तन नहीं आया है। हमने अपने जीवन के अंदर में रिटायरमेंट देख लिया। क्या आपके कंपाउंड के लोग, क्या आपके जवान आपसे मिलना पसंद करते हैं? क्या आप उनके उन्नति का कारण हो? क्या आपके पास समय है? आप किसी जवान को चाहे महीना हो आप उनको एक दिन दे सकते हो? आप मेरे घर पे आना, आज मैंने एक की पार्टी का प्रोग्राम रखा है और आप उन्हें वचन शेयर कर रहे हो, उनके साथ एक गीत गा रहे हो, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, और हम कहते हैं हम भलाई करते हैं। पता है क्या भलाई करते हैं? मेरे बच्चा कामयाब हो गया, दूसरे का हो, क्या ना? यदि हम भलाई को शुरू करें मेरे तो हो नहीं सकता कि आपके जीवन के अंदर में, आपके घर के अंदर में, आपके मसीह के जीवन के आपकी भलाई ना दिखाई दे। लेकिन मेरे मित्रों, हम कभी नहीं करते, क्योंकि हम अपनों के साथ नहीं कर पाए तो दूसरों के साथ क्या करेंगे? और पता डर क्या रहता है? अरे मेरी प्रार्थना से कहीं इसका बच्चा बच गया, और एक मेरी प्रार्थना से इसके घर में आशीष आ गई तो मैं तो कह रहा जाऊंगा। प्रभु का वचन में लिखा है आशीष बांटने से बढ़ती है। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है मेरे मित्रों, और स्वर्गदूत उस कुंड पे आते हैं और परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है। अब ये व्यक्ति मेरे मित्रों, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इस बात को देखना, ये व्यक्ति 38 वर्ष से क्या क्या चीजों को देख रहा है। पहली चीज परमेश्वर का कलाम बताता है, ये व्यक्ति बड़े बीमार लोगों को देखता है और बहुत संतुष्ट होता है। हमारा हाल ये, हम कहते हैं वो नहीं बदली तो मैं क्यों बदलूं? वो अपने पत्नी से झगड़ा करती तो मैं भी झगड़ा करती तो क्या दिक्कत है? पति कहता है कि वो पीता है तो मैं पीता हूं तो क्या दिक्कत है? बच्चे कहते हैं मैं अपने उनके बच्चे इज्जत नहीं करते मैं क्यों करूं? बाइबल में लिखा हुआ है क्या देख रहा है? बड़े बीमारियों को देख रहा है, बीमार लोगों को देख रहा है। हमारा हाल भी यही है। हम बड़े एक स्थान में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के घर से बाहर कलीसिया में क्या देखते हैं? यार वो भी तो है, अभी जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं भी क्या हो जाऊंगा? तब यीशु मसीह कह रहा पता चला उसे ही मौका नहीं मिलेगा और तुझे भी नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा? फिर तू आके द्वार को खटखटाएगा और अंदर से क्या आवाज दूंगा? मैं तुझे। कितना दुख की बात होगी। और हम तो क्या कहते हैं? मैं तो तुझे है? हम कह रहे हम तुझे जानते हैं, वो क्या कह रहा है? मैं तुझे। कितना दुख की बात। परमेश्वर के लोग, प्रभु का कलाम मुझे बताना चाहता है कि वो बड़े 38 वर्ष से बीमार लोगों को देख रहा है।
और परमेश्वर के कलाम में लिखा है दूसरी चीज देखें तो ये 38 वर्ष से बीमारों को चंगा होते हुए भी देखा, लेकिन स्वयं अपने जीवन में भलाई नहीं देख पाया। कितना समय गुजर गया? 38 वर्ष से बीमारों को देखा, 38 वर्ष से बीमार लोगों को चंगा होते हुए देखा, लेकिन अपना जीवन कैसा है? बोलो जल्दी। मैं आपको एक बात को बताऊं, मेरी बात को आप ऐसे मत लेना कि मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं। देखो, जब तक आप ना परमेश्वर का वचन का, मैं वचन पर आ रहा हूं, जब तक आप वचन का और वचन प्रभु के घर का, परमेश्वर के सेवक का आदर करना नहीं जानोगे ना, तब तक आप कभी प्रभु की भलाइयों को नहीं देख पाओगे। वचन को पढ़ना एक अलग चीज है, वचन का आदर करना जानते हो क्या होता है? उसे प्रैक्टिकली पूरा करना। वचन सबने पढ़ा है, लेकिन वचन का अनुसरण करना यह है। परमेश्वर का सेवक प्रभु का वचन बार बार साफ इस चुनौती में कहता है, तुमने जिसे नहीं देखा तुम उसके लिए कहते हो, मैंने तुम्हारे को दिया तुम उसका नहीं करते तो मेरा कैसे करोगे? तुम झूठे हो। दूसरा, प्रभु का भवन। इस व्यक्ति ने पवित्रता के स्थान में पड़े पड़े बीमारों को देखा, बीमारों को चंगा होते हुए देखा, लेकिन क्या नहीं देखा? अपने जीवन में भलाई नहीं देखी। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताना चाहता है, इस व्यक्ति ने लोगों का विश्वास भी देखा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? जो कोई विश्वास करता पहले उतरता था तो क्या होता था? इसने लोगों का विश्वास भी देखा। हम कहते हैं वो देखो वहां पे चंगे हो गए, वो देखो उसकी प्रार्थना से वो चंगे हो गए। प्रभु कहता तेरा विश्वास कहां है? अब बाइबल में देख लो, जितने को भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगा करा, प्रभु ने उनसे क्या कहा? जा तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। या प्रभु ने ये कहा आप क्या मत करना? पाप मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। मेरे मित्रों, ये व्यक्ति क्यों नहीं चंगा हो रहा? क्योंकि दूसरों का विश्वास तो देखता है, लेकिन अपना विश्वास कैसा है? शुद्ध। परमेश्वर के लोगों को प्रभु का वचन बताना चाहता है, बिना विश्वास के मसीह को प्रसन्न करना अनोखा। और एक पद को लूका सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 31वां पद, लूका सुसमाचार 5वां अध्याय 31वां पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। कलाम लिखा हुआ है, मेरे यहाँ पे आकर के दूसरी चीज को जोड़ रहा हूं, मेरी बात पर ध्यान देना। मेरी पहली बात आपके समझ आई, दूसरी जुड़े। कलाम में लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों, लूका 5:31 में यीशु मसीह ने क्या कहा? वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, मन किसके लिए? बीमारों के लिए। अब यीशु मसीह इसके पास में, मेरे मित्रों, प्रभु के वचन के अनुसार छठे पद में यीशु मसीह इसके पास में आएंगे। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं छठे पद में? देखो, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? देखो, दूसरी चीज यहाँ पे जुड़ रही है मेरे मित्रों, प्रभु का वचन बताना चाहता है, यीशु मसीह स्वयं इसके पास में पहुंचे। और बाइबल में क्या लिखा है? वैद्य भले चंगों को नहीं, किसकी आवश्यकता है? बीमारों को है। ये व्यक्ति कौन है? बीमार है। इसके पास में कौन पहुंच गया? यीशु मसीह पहुंच गया। अब इस गलतफहमी में मत रहना कि यीशु मसीह आपके पास भी आएगा, आपके पास में हो जाता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? देख मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई द्वार को खोलेगा मैं उसके अंदर भीतर प्रवेश करूंगा और वो मेरे साथ बैठ के क्या करेंगे? भोजन करेंगे। यीशु मसीह हमारे पास भी आता है और 38 वर्ष के बाद में यीशु मसीह इसके पास भी गया और यीशु मसीह ने इससे क्या पूछा? क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? क्या तू दरवाजे को खोलना चाहता है? मेरे मित्रों, हम आज तक कहते हैं प्रभु अभी नहीं। इस व्यक्ति ने बड़ी लाचारी के बाद में, बड़ी संकट में रह करके इसने क्या कहा होगा आगे देखेंगे। दूसरा, इस व्यक्ति के विषय में देखो, ये व्यक्ति मेरे मित्रों दूसरों को परिश्रम करते हुए देखता है। मैं आपको बताता हूं, एक दिन में प्रभु का सेवक हूं ना, मैं घर में बैठ जाऊं और वो आशीष मिल जाएगी, आशीष मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। आशीष पता कब आती है? परिश्रम करने से आती है। मुझे मसीह में क्या करना है? परिश्रम करना है। यदि आज आराधना है तो मैं कल सुबह नहीं आ पाया, भाई बॉबी ने करा,
मुझे पता बात वालों को मैंने बताया, बहन ने भी आकर के कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने प्रार्थना करी तो वो आशीष की। लेकिन मैं शाम को आकर के आया क्योंकि मुझे इस बात की चिंता है कि प्रभु तेरा आराधनालय ठीक ठाक तरीके से हुआ है नहीं हुआ। हमें क्या करना है? परिश्रम करना है। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे आशीष हमारी नहीं हो सकती। इस व्यक्ति ने परिश्रम भी लोगों को करते देखा है लेकिन स्वयं परिश्रम कभी नहीं करता। हमारा पता करता है, पता नहीं यार उनकी लॉटरी कैसे लगी, पता नहीं यार उनके काम कैसे हो गए, पता नहीं यार उनका बच्चा कैसे पास हो गया, पता नहीं यार उनकी पत्नी ऐसे कैसे हो गई। अरे परमेश्वर के लोगों, बहुत सीधी सी सिंपल सी बात है, बाइबल में लिखा है तू परिश्रम कर और फिर तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। तू दूसरे की आशीष को क्यों बुरा रहा है? अब पता है लोगों ने अपने घर के अंदर में सामान लाने का स्टाइल बदल दिया। पहले दिन में लाते थे, रात में लाते, पता है क्यों? लोग देखते, अब वो रात में भी लाओ तब भी देख लेते कि अरे उसके घर में तो वो आ गया। ये रात भर यही काम करते हैं। ये स्वयं परीक्षण नहीं कर रहे मसीह में, क्या कर रहे? ताका जाति वाला परीक्षण कर रहे। और पता नहीं क्या कहते, अब सुबह उठे 4 और बिगाड़ दिया, पता है उसके घर में ही आ गया, गई आशीष। परमेश्वर के कलाम एक बात को बताना चाह रहा है, तू दिन और रात मुझ में है तो मुझ में होकर क्या कर? परिश्रम कर। मैं आपको बताऊं, मेरा घर ऐसे कॉर्नर पर है कि मुझे सब पता चल जाना चाहिए कि कौन गया कौन आया, लेकिन मुझे नहीं पता रहता कौन आया कौन गया। मुझे मतलब क्या है? मुझे एक बात से मतलब है, प्रभु आपने जो मुझे घर दिया है उस पर मैं ईमानदारी के साथ रहकर के तेरी स्तुति करूं। जिसे आना है मिलना वो अंदर आएगा, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी मैं बाहर खड़ा होकर देखूं? बहुतों को देखो तो पता ही रहता, वो गेट के बाहर खड़े क्या कर रहे, कौन गया कौन आया, भैया क्या मिल गया, और मन खराब कर रहे। अच्छा वो देखो निकल गए, फिर उससे पता क्या कहते हैं, आइए आइए, वो कहते हैं आपकी समय नहीं है, कल आएंगे। और अब तो बच्चे मुझे और आपको बताना चाहता है, मैं भलाइयों को अपने जीवन के अंदर में यदि पाना है मेरे मित्रों, तो अपने मसीह को अपने जीवन के अंदर में एक श्रेष्ठ स्थान देना पड़ेगा। और इस व्यक्ति के अंदर में देखते हैं परिश्रम कर दूसरों को देख रहा है, और मेरे से जो मेरे मित्र स्वयं परिश्रम नहीं कर रहा, इसलिए ये एक स्थान पर पड़ा हुआ है। आज हम एक स्थान पर इसलिए पड़े हुए हैं, परिवर्तन की लहर इसलिए नहीं है, आज हमारे घर के आशीष इसलिए नहीं है, आज मरकज इसलिए नहीं है, क्योंकि मेरे से जो मेरे मित्रों हम एक स्थान पर पड़े हुए हैं और हमने केवल ये देख लिया है हम मसीह हैं, हम ईसाई हैं और तो बात नहीं है। ऐसा वही क्या है कि मेरे जीते उठते अपने बालक को तौर पर हर कोई और भाई मुझे आपको बताना चाहती हूं दूसरी बात देखिए, मेरे लिए तो पता ये भी गुण में स्वदूतों को उतरते हुए भी हमें परमेश्वर ने ऐसे समय में रखा है कि हम बड़े काम अपने आप पहले कहते अरे वो भी तो नहीं सुना हमने जो में बात कैसे लिखनी भेजी, अरे वो परमेश्वर की दासी ने कमांड करा और वो इतने समय से बीमार था और उसने जब कमांड करा और वो खड़ा हुआ छोड़ दो और पूरे से हम देख रहे हैं, ये व्यक्ति देखा है, दूतों को भी देख रहा है। और हम मसीह से क्या करके कहेंगे, प्रभु हमने तो कहेगा मैंने तुम्हें सब कुछ क्या करा था दिखाया, लेकिन तुमने फिर भी विश्वास नहीं किया और परिश्रम पीछे। परमेश्वर के कलाम दूसरी बात बताता है, इसने सब दूतों को देखा। दूसरी बात परमेश्वर के लोगों, ये पानी को भी हिलते हुए और पानी को रुका हुआ भी देखता है। पानी बार-बार नहीं हिलता, उस कुंड का पानी बार रोज नहीं हिलता था, नियुक्त समय पर बाइबल में लिखा है ठीक समय पर हिलाया जाता। अब वो पानी बार-बार नहीं हिलता, ये रुका हुआ भी देखता है हिलता हुआ भी देखता है। मेरे तो मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, अब कुंड जब शांत हो जाता है, वो कुंड आप, मैं आपको तीसरी बात बताया, वो कुंड आप हो। यदि आप शांत हो जाते हो तो शांत जानते हो होते हो जब आपका परिश्रम मसीह में नहीं होता और विश्वास आपका क्या होता है, मर जाता है। तब ये कुंड कैसा होता है, शांत होता है।
कोई हरकत नहीं। प्रभु कहता है मुझे अपने परमेश्वर के राज्य में निरंतर क्या करनी है, प्रयास करना है, हरकत करनी है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा वो कहने का मतलब है, जो स्मोकिंग वाले लोग होते हैं पता क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में क्या करती है, हाँ क्या कर रहे, वेद का परीक्षण कर रहे हैं। हम इतना भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। यदि हम 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 40 मिनट प्रभु के होते हैं, नहीं बैठ सकते, आप इसे डिवाइड कर लो, पूरे दिन में पूरी रात में डिवाइड कर लो, तब भी प्रभु के दे सकते हो। लेकिन हम क्या नहीं करते, हम परिश्रम नहीं करते। हमारा कुंड क्या है, ठहर गया, रुका हुआ है, और रुका हुआ कुंड आशीषित कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं, आपको मुझे फिर बात प्रभु करे कि आपको समझ में आने पाए। हो सकता है आप पति होकर के आपके कारण आपका घर आशीषित हो सकता है, आप पत्नी होकर के आपके कारण केवल आशीषित हो सकता है। जरूरी नहीं है, जब तक कि दोनों मसीह के नहीं होंगे घर उनके द्वारा आशीषित कभी नहीं होता। और इसी धोखे में रहते रहते कि अरे हम तो कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि एक को हटा लो जिसके कारण मैंने आशीष उतारी है। अब्राहम के कारण आशीष आई थी सारा के घर में, याद रखना, सारा के कारण अब्राहम के घर में आशीष नहीं आई थी। सारा आशीष की भागीदार तब बनी जब वो अब्राहम के साथ क्या हो गई थी, सहयोग में आई, जुड़ गई, और अब्राहम की बात को उसने क्या करा था, माना था। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, ये कुंड रुका हुआ है, ये कुंड बढ़ नहीं पा रहा है। इस कुंड से प्रभु आशीष को देखना चाह रहा है, और हमारे जीवन के अंदर में क्या है, हम कुंड को परमेश्वर के लोगों ने रोक दिया है। और ये कुंड जब तक रुकता रहेगा परमेश्वर के लोगों, तो प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, हमारे पास में आराधनालय भी होगा, हमारे पास में सेवक भी होगा, हमारे पास में वचन भी होगा, हमारे पास में गीत भी होंगे, हमारे पास में सब कुछ होगा, लेकिन हमारी आत्मा क्या होगी, मरी। प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, प्रभु अंदर को देख रहा है, तेरे जीवन के अंदर में भलाई क्यों नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह इस व्यक्ति के पास में आए, छठे पद में चल रहे हैं और ये 2 स्थानों को देख करके समाप्त करेंगे। यीशु ने सिर्फ पड़ा हुआ देखा, कैसा देखा, पड़ा हुआ देखा, रुका हुआ देखा। इसका जीवन कैसा है, रुका हुआ है, पड़ा हुआ देखा। और मेरे अजीजों मेरे मित्रों, जब वो पड़ा हुआ देखा यीशु मसीह ने, तो यीशु मसीह ने देख करके ये जान करके कि बहुत दिनों से ये किस दशा में पड़ा है, बीमारी में चल रहा है। यीशु मसीह आपके बहुत समय से इस बात को जानता है कि आप किस बीमारी में अपने अंदर पड़े हुए हो। जब तक वो बीमारी का स्थान नहीं ठीक होगा, वो अंदर की बीमारी नहीं जाएगी। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, आप कमाओगे तो संतुष्ट नहीं होगे, आप घर बनाओगे तो जरूर, लेकिन उसमें आनंद नहीं होगा। आप बिस्तर तो जरूर होगा, लेकिन उसमें चैन नहीं होगा। आप पति पत्नी तो जरूर होंगे, लेकिन प्रेम नहीं होगा। आपके पास बच्चे तो जरूर होंगे, लेकिन उस औलाद से आपको डर लगेगा। आपके पास बच्चे का सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे मित्रों हर चीज में आपको भय लगेगा, क्योंकि परमेश्वर कौन सा पूजा था, यीशु हो सकता है आपके विषय में आप प्रेम करने वाला कुछ भी ना, लेकिन आपके विषय में करने वाला जो श्रेष्ठ है वो सब कुछ करता है। इसी कारण मैंने कहा यीशु के पास पहुंचा और एक प्रकाश का भी 3 दिन है, वो एक तेरे दिल के द्वार पे आज खड़ा होकर खटखटा रहा है, और वो ये बात जानता है कि तूने मसीह की भलाई को पा लिया तो तुरंत द्वार क्या होता, लेकिन तूने मसीह की भलाई को आज तक नहीं पाया। बस केवल तू इतना जानता है, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मारा गया, और तीसरे दिन कहां जी उठा, बोलो। यीशु मसीह ने कहा तुम मुर्दों में जिंदों को क्यों ढूंढ। हम मरा हुआ कुंड लेकर के और जिंदा का नाम अपने साथ क्या कर रहे हैं, क्या जब आप ट्रेन में चलते हो, जब आप बस में चलते हो, जब आप रिक्शे में चलते हो, जब आप राशन वाले के पास जाते हो, जब आप दूध वाले को अटेंड करते हो, जब आप बार्बर के पास में जाते हो, आपकी भलाई वहां दिखाई देती है क्या? लोग आपको किस रूप में देखते हैं? देखो ये है ईसाई लोग, मसीह का नाम खड़ा हुआ है, 38 वर्ष से ये व्यक्ति पढ़ा हुआ है,
लेकिन 38 वर्ष से इसने सब भलाइयों को देखा, लेकिन अपने जीवन के अंदर में भलाई नहीं देखी। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पास में आए और परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि दुख की बात ये थी, परमेश्वर के लोगों ये सब कुछ जानता था, जानने के बाद भी भलाइयों को नहीं देखता। कलाम में लिखा है जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता वो क्या करता है? पाप करता है। यदि आपको आपका मसीह मिल गया है तो आपको क्या करना चाहिए? भलाई की ओर तत्पर होना चाहिए। बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, जब परमेश्वर के कलाम में मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, एक स्त्री यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 29 पद को पढ़े और देख करके समाप्त करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 29वां पद। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु के लोगों, ये एक स्त्री है जो कह रही है आओ एक पुरुष को देखो जिसने मेरे विषय में सब कुछ कैसे बताया? सच सच बता दिया है। ये किसकी भलाई को प्रकट कर रही है? जो इसने भलाई अपने जीवन के अंदर में पाई उसे क्या कर रही है? प्रकट कर रही है, छिपा नहीं रही। लोगों के बीच में चली गई और लोगों के बीच में जाके कहती है आओ मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराती हूं जिसने मेरे विषय में सब कुछ सच सच बता दिया। कितने समय में काम हो गया? इतने तो 38 वर्ष लगाए। इसके जीवन के समय को देखो तो बहुत कम समय में ये वापस आ गई थी। ये 38 वर्ष से पड़ा हुआ है, एक गुरूर में पड़ा है, घमंड में पड़ा है। मेरे पास अच्छी एजुकेशन है, मेरे पास अच्छी कार है, मेरे पास अच्छा बंगला है, मेरे पास अच्छे बच्चे हैं, मैं तो बहुत ज्यादा हूं। और जब कभी भलाई का नंबर आता है कद में सबसे ज्यादा पहले दे देता हूं। ये सब चीजें बता रहा है। प्रभु कह रहा है जिसे भलाई करनी आती है, भलाई वाला व्यक्ति कभी भी भलाई के गुण गाता नहीं है, भलाई के गुण कोई और आपके लिए गाएगा। हम क्या उम्मीद करते? लोग, हमेशा के लोगों, मैं एक दिन आप सोच रहा था और जब मैं आज इस सप्ते इस वचन को देख रहा था, ट्रेन का ड्राइवर जो रेलवे का हो या बस का हो, वो कभी उतारने के बाद में कहता है मैंने तुम्हारे लिए भलाई के लिए स्टेशन आ गया। आप कहोगे साहब उसकी तो ड्यूटी हो तो पैसे लेता है, तो उसकी ड्यूटी ये भी नहीं है तो सुरक्षित आपको पहुंचाए। आप उतर के चले जाते हो क्योंकि उसे मालूम है। मेरे से तो मेरे मित्रों, बाइबल आज पूछ रही है, बाइबल का खुदा पूछ रहा है। इस व्यक्ति ने 38 वर्ष गुजारे और 38 वर्ष जब इसने गुजारे यीशु मसीह के पास में पहुंच करके अभी भी इससे एक बात को पूछ रहे हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहते हैं, मेरे से तो मेरे मित्रों कह रहे हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चाहता है कि मैं अपनी भलाई तुझ में प्रकट करूं? क्या तू चाहता है? मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं। जानते हो यीशु मसीह ने इसे चंगाई बड़ी अजीब तरीके से दी। पढ़ो, साथ में पढ़ो। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिला जाए तो मुझे कुंड में उतारे। ये भलाई की बात है। हाँ, दिखाने को अंदर होता है वो कहाँ आता है? हाँ, जो अंदर होता है वो निकल करके बाहर आता है। क्या कह रहे हो? मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। यीशु मसीह को तो पता ही नहीं कि आज मेरे पास में खाना है या नहीं है, हैं? मेरे पे कपड़ा है या नहीं है। ये क्या कह रहा है? यीशु मसीह मेरे पास में कोई मनुष्य नहीं। आगे कि जब पानी हिलाया जाए, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। तो मुझे क्या करे? कुंड में उतारे। तो प्रभु यीशु मसीह को एक के साथ एक क्या बना के भेजना चाहिए? बोलो। हाँ, एलिया के साथ प्रभु ने एलीशा को दिया था, तो सबके साथ क्या होना चाहिए? एक एक सेवक होना चाहिए। हाँ, तो क्या करे? विपरीत परिस्थिति में काम करे और सेवक के लिए कोई काम ना करे। प्रभु ने मनुष्य को कैसे बनाया? सबको समझना है। प्रभु ने किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं रखा। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु से कह रहा है मेरे पास में कोई नहीं है जो मुझे क्या करे? प्रभु कह रहा है तू कुंड में उतरते हुए स्वर्गदूतों को देख करके विश्वास कर देता तो इनसे पहले कहा होता? बैतसैदा के कुंड से। तूने देखा तो, लेकिन भलाई को अपने जीवन के अंदर में बड़ी रीति से काम करने नहीं दिया। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है और आगे पढ़ो भाई। परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते हाँ, दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हाँ, मेरे पहुंचते पहुंचते पहला मुझसे पहले उतर जाता है। मैं आपको एक चर्च की विडंबना को बताऊंगा और उसके बाद में 2 बातों को रख करके समाप्त करूंगा। एक पासवान एक जगह की बात है और वो इस चीज को बराबर देखता था।
एक व्यक्ति को उससे पहले उस पासवान ने वहां प्रचार किया, तो वो आत्मा प्रभु की काम कर रही। तो जो काम एक व्यक्ति करता था, अब इस व्यक्ति को प्रभु ने कहा, तो ये आया, परमेश्वर के घर तक आया, इसने आके देखा, उससे वो काम करते रहे, फिर गांव के चक्कर। एक बार देखा पासवान ने, 2 बार देखा, तीसरे पासवान ने दोनों को बुलाया, बोला भाई मैं देखता हूं कि जब ये काम करता है तुम आते हो तो वापस होते हो। बोला साहब इसके साथ मैं काम ही नहीं कर सकता। कहां पर आकर कह रहे हो? बोलो, ये व्यक्ति कहां पर है? कुंड में है, जहां तो दूध उतर रहे हैं, जहां पवित्रता है, और वहां पवित्र मन के अंदर में क्या बातें होनी चाहिए? पवित्र होना चाहिए था, लेकिन क्या लेकर के आ रहा है? कपट से भर करके आ रहा है, इसलिए उसके साथ मिलकर के प्रभु का काम कर वहां पर जाकर के करेंगे। क्या कहते? हम स्वर्ग के राज्य में साथ रहेंगे। कैसे रह लोगे? यहाँ तो कपट है, यहाँ मिलके काम नहीं कर पा रहे, वहां रह लोगे। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है परमेश्वर के लोगों, और ये व्यक्ति भी एक बात को कह रहा है, प्रभु मुझसे पहले दूसरा उतर जाता है। अब देखो प्रभु ने इसे चंगाई किस तरीके से दी। 8वें पद पर यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। क्या कहा? इससे पहले जितने के जितने चंगे हुए होंगे वो भी किससे पड़े होंगे? बोलो, कोई घाट पर, कोई जमीन पे। ये व्यक्ति चंगा होकर के यीशु मसीह ने क्या लगाया इसके साथ? तेरी भलाई लोग अब देखेंगे, जब तो अपनी खाट उठा के चला फिरा करेगा तो लोग पूछेंगे भैया खाट क्यों है? तो कहेगा मैं 38 वर्ष से उस जगह पे खाट पे पड़ा हुआ था, अब मैं इस खाट से क्या हो गया हूं? चंगा हो गया हूं। ये हमारा हाल है मेरे दिलों। एक तो समय गुजार दिया, उसके बाद में यीशु मसीह ने शिफा दी, तो जानते हो कैसे दी? अभी पूरी तरीके से ये इस बात की बार बार गवाही नहीं दे सकता, इसलिए यीशु से कह रहे अपनी खाट लेकर के चलना, तुझे आप जाए क्या मत छोड़ना। यदि एक हाथ छोड़ देगा तो उसे डर लगेगा शायद फिर से क्या हो जाओ। बोलो, बहुत से खाते मैं नहीं कहता प्रभु ऐसी चीजों से डरा दो। और व्यक्ति पता सबसे पहले काम क्या करता है? उसे सैलरी मिलेगी सबसे पहले बात। यदि कोई चीज सबसे पहले हो जाएगा, उसे पता ही मेरी कोई चीज क्या हो मुझसे वापस ना हो जाए। परमेश्वर जो चंगाई देता है उसे कभी वापस नहीं देता। प्रभु जो उद्धार देता है उसे उद्धार को कोई प्रभु वापस नहीं लेता। हम उद्धार हमारा, मेरे मित्रों, हम गिर सकते हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हम उससे उद्धार पाया व्यक्ति गिर सकता है, लेकिन उद्धार जाएगा नहीं, उद्धार खोया नहीं जाएगा, उद्धार बना रहता है। और यही बने रहने का कारण ये है, प्रभु का वचन कहता है धर्मी जन 7 बार गिरे, 7 बार प्रभु से क्या करते? उठा के खड़ा करते। उद्धार नहीं जाता, उद्धार एक बार मिलता है और प्रभु से अपनी बड़ी दया के साथ सदैव बना कर रखते। वो गिर सकता है लेकिन गिरे हुए को प्रभु उठाता है। और कलाम में लिखा हुआ है ये अपनी खाट उठा करके चलने फिरने लगा, मेरे मित्रों। और ये कहां पहुंच गया? सबत के दिन आराधनालय में पहुंच गया। अब वहां पर क्या गड़बड़ हो गई? वहां पे शुरू हो गई कहने लगे तुम्हें सबत के दिन में क्या करा? सबत के दिन में चंगा करना उचित नहीं है। परमेश्वर को बताना था, ये व्यक्ति 32 वर्ष से पड़ा हुआ था। अब क्या गया? ये खाट लेकर के आया है, कहां पे आया है? आराधनालय में आया है। और आगे क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा, ये खाट बोल रही है क्या हुआ है? चंगा हुआ है। वो यीशु मसीह के पीछे पड़ गए, बोले सबत के दिन में चंगा नहीं करना चाहिए था। वो विषय में नहीं, मैं आपको लाकर की बात में दिखाना चाह रहा हूं। प्रभु को खुदा के कलाम में लिखा हुआ है 11वें पद को पढ़ो। उसने उत्तर दिया जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। हाँ, क्या कहा? जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझसे क्या कहा है? अपनी खाट उठा के चल। बिना खाट उठा के ये है प्रभु उसके साथ नहीं करे थे, खाट को लेके चलना है। कभी करके इस जीवन को जो तुमने यहाँ पे गुजारा है इसे क्या करना? विश्वास के साथ बना के रखना। धर्मी जन किससे जीवित रहता है? विश्वास के साथ में जीवित रहता है। और मेरे साथ में एक पद को पढ़ लो प्रभु के लोगों। स्त्री प्रभु के पास में आकर के कहने लगी, इसे बताया मेरे मित्रों, इससे पहले ये प्रभु की भलाई को नहीं जानती थी। एक दिन मैं भी प्रभु की भलाई को नहीं जानता था, एक दिन मैं भी भला व्यक्ति नहीं था, लेकिन मेरे मित्रों भलाई तब आती है जब मैं अपने मसीह को अपने जीवन के अंदर में भला करने का मौका देता हूं। इस व्यक्ति ने 38 वर्ष से मेरे यूं ही समय को गुजारा, ऐसा ही सारा वक्त निकाल दिया, भलाइयां बड़ी बड़ी देखी लेकिन स्वयं भला नहीं बन पाया। आज
आपके रिश्तों में दरार है, आज आपके घर में दरार है, आज आपकी कलीसिया में दरार है, यदि आज आपके मेरे मित्रों समाज में दरार है, उसके स्वयं जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपने अभी तक अपनी भलाई को उस स्थान पर दिखाया नहीं है। यदि दिखा दिया होता तो शायद मसीह को महिमा मिल जाती। कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और उसके 28वें पद को पढ़ो। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, हम कौन जानता है? हम सब जानते हैं कि जो लोग मसीह से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलके भलाई हो। जानते हो क्या है? हम जानते हैं कि जो लोग मसीह से क्या करते? प्रेम करते हैं। वो मसीह से प्रेम करते हैं, इसीलिए मसीह उनका उठा रहा है। हम तो मसीह से भी सच्चा प्रेम नहीं करते, इसीलिए आज तक 38 वर्ष हो गए वहीं के वहीं अपने जीवन को की सांसों को घुट रहे। मैं आपको बताऊं, जब गाड़ी के अंदर में तेल खत्म हो जाता है, अब बंदा कोशिश करता है उसे चले, तो पता हो क्या स्थिति होती है? ऐसे चलता है, ठीक है, आगे बढ़ी पीछे ये चलते, ये हमारे हाथ। हम झूठी सांसों के सारे चल रहे। अब वो कह रहा है मैंने दी थी ना, वो तो तुमने से क्या करा है? तुम जानते हो कि ये सांसें मेरी है, तुम जानते हो मेरी भलाई को, तुम जानते हो मेरे उपकारों को, तुम जानते हो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, लेकिन फिर भी तुम अपने जीवन से भलाई को प्रकट नहीं कर पा। कलाम में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग मसीह से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए और चुने गए। मेरे मित्रों, प्रभु ने हम सबको बुलाया है और प्रभु ये चाहता है कि हम सब मिलकर के परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, लेकिन इस व्यक्ति के समान अपने जीवन के उस समय को जो हमने गुजार दिया है, खराब कर दिया है, प्रभु के लोग को यूं ही ना करें, क्योंकि प्रभु का वचन मुझे और आपको कहना चाहता है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं तो परमेश्वर का कलाम कहता है हमें अपनी भलाई को प्रकट करना है। अंतिम और आखिरी पद देखिए, समाप्त करते हैं भाई। नीतिवचन 12 अध्याय उसका 14वां पद पढ़ो। नीतिवचन 12 अध्याय उसका 14वां पद। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। खुदा के कलाम में लिखा है, सज्जन पुरुष अपने वचनों के द्वारा क्या देखता है? भलाई को प्रकट करता है। मेरे मित्रों, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। याद करना, प्रभु आपको बताना चाहता है, मुझे बताना चाहता है कि परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आज तक आपका जीवन दूसरों के प्रति प्रभु ने भलाई के लिए रखा था, वो प्रकट नहीं कर पाया। हो सकता है परमेश्वर के लोगों, आप अपनी दृष्टि में बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप बहुत भले व्यक्ति हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज शायद आपको बता रहा है कि जो भलाई तू कर सकता था, जो भलाई तुझे करनी चाहिए थी, वो तुमने अभी तक भलाई नहीं की। तो मित्रों, मुझे आपको बताना चाहती है, जब जगह को ये मौका मिला भलाई को करने के लिए, तो जगह ने जरा सी भी देर नहीं की। जय था ये मैं अपनी संपत्ति में से जो अपना भलाई का जब मौका आया, उसे तत्परता के साथ। जैसे तो मेरे बाइबल एक बात को बताना चाहती है, यदि जीवन के अंदर में भले दिन देखना चाहता है तो मसीह की भलाई को किससे क्या मतलब अंत की बात देख करके समाप्त करते हैं। किस व्यक्ति के जीवन के अंदर में एक लंबा समय गुजर गया है, लंबा समय जब गुजर गया है, वो लंबा समय किसमें गुजरा है? बीमारी में। यदि आप मसीह आपके साथ नहीं है तो आप आत्मिक से, और मेरे मित्रों, यदि आपके साथ में संसारिक बीमारियां लगी पड़ी हैं, उन बीमारियों के ऊपर विजय बनाने वाला एक ही है जो आप। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग एक बात को बोलते हैं, यदि आपके शरीर के अंदर में कहीं पर कोई गोला भी और आपको इतने समय से परेशान कर रहा है, यदि आज आपने विश्वास किया है, डॉक्टर ने आपको गोले को दिखाया, लेकिन गोले पर प्रकाश का
तुम्हारे आपके साथ शरीर के मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन आपके ऊपर हक भी नहीं रख सकता, क्योंकि अब हक किसका है? प्रभु का है। इसलिए कहते हैं कि उसके पास में परमेश्वर ने दिखाया अनुग्रह हुआ है। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन बताना चाहता है, जिन चीजों को हम प्रभु को सौंप देते हैं और विश्वास कर लेते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है वहां पर प्रभु अपने अनुग्रह को लेकर के आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि कुंड के पास में हो और कुंड तुम्हारे पास में रखा हुआ है और तुम सारी चीजों को अपने जीवन के अंदर में देख रहे हो और तुमने भलाइयों को मेरे तो दूसरों के जीवन में देखा, दूसरों के जीवन में पूरे होते देखा, लेकिन क्यों आज ऐसा समय है कि हमारे जीवन से भलाई नहीं दिख रही? हम भले को दूसरे को में देखते हैं, लेकिन वो भलाई हम में क्यों नहीं है? परमेश्वर के लोगों, एक ही कारण है और प्रभु का वचन बताता है कि तुम सब कुछ देखते तो हो लेकिन विश्वास नहीं करते, तुम सब कुछ देखते तो हो लेकिन उतना परिश्रम नहीं करते जितने दूसरे कर रहे हैं, जिसके कारण मेरे मित्रों हमारे पास में एक ही बात है कि आज हम परमेश्वर के लोगों जिस भी जगह पर पहुंचते हैं, जहां भी हम जाते हैं, वहां पर ये घाट हमें क्या कर रही है? परेशान कर रही है। और मैं आपको एक बात तो बताना चाहता हूं, ये घाट यदि दूसरे तरीके से देखा जाए तो आज तो इतना बुरा हाल आ गया है कि हमारे जो अपने बच्चे हैं ना, यदि उनके नाम में वो हो ना तो वो घाट वहां दिखाई देनी शुरू की है। तो पता क्या कहते, तुमने हमारा नाम ही गलत रख दिया। हम तो अपने बच्चों का नाम ये वाला रखेंगे ताकि दिक्कत ही ना हो। प्रभु का वचन एक बात को बताता है, तू लाख छिप ले, जब वो फरिश्ता आएगा ना तो ढूंढ करके निकालेगा, तब क्या करेगा? इसलिए कलाम मुझे और आपको एक बात को बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, यदि हम चंगे होना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक बात को कहना चाह रहे हैं, आज मैं तेरे जीवन के अंदर से एक बड़ी तकलीफ को, एक बड़ी पीड़ा को, एक बड़ी व्याधि को हटा सकता हूं, लेकिन तू अपने जीवन के अंदर में उसके बाद भलाई को भी देखेगा। लेकिन तूने अपने परमेश्वर के घर में आकर के, अपने घर में रह करके, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर के, दूसरों के जीवन में रह करके जो भलाइयों को देखा, उस समय पर तेरे जीवन के अंदर में स्वयं तू उन भलाइयों को आज तक क्यों नहीं दिखा पाया? जानते हो, बाइबल एक बात को बताती है और अंत की बात रख करके समाप्त करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि तेरा भाई तुझसे बैर करे तो तू उसके ऊपर क्या करता चला जा? भलाई के अंगारे रखता चला जा। एक दिन ये भलाई के अंगारे उसको क्या कर देंगे? पिघला देंगे। लेकिन हम तो पता क्या करते हैं, हम मसीह के हैं। मैं एक बार एक जगह पे और आप जो संघ में चल रहे थे बोले पासवान आप यहाँ चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। मतलब क्यों नहीं जाओगे भाई? बोले हमारी इनकी चल रही है बहुत दिनों से। मैंने बोला आपकी इनकी चल रही है मतलब समझे, आपने इनका कितनी कहा, जब हमारे मन साफ होंगे ना हम भलाई करेंगे। मैं आपके आगे एक आखिरी और अंतिम बात को करके समाप्त करता हूं। जिनसे आपकी नफरत है, जिनसे आप प्यार नहीं करते, जिनसे आप नहीं देखना चाहते, आज प्रभु की इस कलीसिया का पास होने के नाते आज से आप उनके लिए प्रार्थना करो। आपके बहुत रिश्ते ऐसे हैं जो मुझे यहाँ से वचन मुझे यहाँ से काट, जिनमें आज तक तारे पड़ कड़वाहट है। आप सब चीजों के लिए प्रार्थना करते हो, लेकिन उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके कुछ के लिए यहाँ पे गड़बड़ खराब है, आपको भी पता नहीं यहाँ से उनके लिए प्रार्थना करोगे, जो प्रार्थना की उनके उत्तर आएंगे। तो भलाई यदि करना जानता है तो क्या कर? भलाई कर। और ये भलाई है, आप उनके लिए क्या करो? प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करके किसी को जीतोगे ना तो क्या होगा? आनंद। और वो आनंद का उत्तर आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, तू भलाई करना जानता है और नहीं करता तो ये क्या करता है? वो प्रार्थना कर रहे, वो प्रार्थना कर रहे, वो परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उनके उत्तर
कारण तो क्या आपका किसी का बोल रहा है, उससे पहले इनसे पूछ के है कि उनके लिए जिनसे नफरत रखते हो, जिनसे प्यार रखा है, जिनसे कड़वाहट है, क्या उनके लिए प्रार्थना करोगे कि मेरे संबंध ठीक हो जाए? उनके उत्तर दे दूंगा। नहीं तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु का दास होने के नाते बहुत साफ से बता रहा हूं, उनके उत्तर नहीं आएंगे जब तक कि प्रभु की ये बात नहीं सुनोगे। क्योंकि तुम भलाई यदि करना जानते हो और जो नहीं करता तो क्या करता है? इस व्यक्ति ने 38 वर्ष से समय को गुजारा है। आपने इस कलीसिया के अच्छे उत्तरदायित्व को निभा सकते थे, आपके द्वारा कलीसिया मल्टीप्लाई हो सकती थी, आपका समाज बढ़ सकता था, मसीह कंपाउंड बढ़ सकता था, रुड़की के अंदर में एक आग लग सकती थी। आप भले अनपढ़ व्यक्ति क्यों ना होते, लेकिन मैं इस बात का गवाह हूं मेरे मित्रों, मैंने ऐसे परमेश्वर के दास और दासी देखे जिन्हें इंग्लिश का मेरे मित्रों बोलने का एक शब्द भी नहीं आता था, लेकिन जब उन्हें खड़ा कर दिया गया उन्होंने अनुवाद करा है, उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद करा है, उधर ट्रांसलेशन इंग्लिश में बोला जा रहा है, और जो व्यक्ति इंग्लिश बोल नहीं सकता वो हिंदी में उसका अनुवाद कर रहा था। वो परमेश्वर महान है, तुम उसकी भलाई को तब देखोगे जब तुम भलाई करना जानते हो और नहीं कर रहे। ये व्यक्ति सबको देख रहा था, लेकिन मेरे मित्रों परिश्रम करता और विश्वास करता उस पुण्य पे उतरते हैं प्रभु के दूतों पर। आज के संदेश पर यदि विश्वास कर लेते मेरे मित्रों तो पहले बाहर होते और मसीह का राज्य तुम्हारा होता। लेकिन ये व्यक्ति पड़ा रहा और जब प्रभु ने इसे निकाला तो इसके हाथ में खाट है और इस खाट को लेके चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं भैया ये खाट कहां से आई, तो ये बार बार बताता है मैं 38 वर्ष से इसी खाट पे पड़ा था और जब जिसने मुझे चंगा करा उसने मुझसे ये कहा है खाट उठा के चलना तभी चंगा रहेगा, ये खाट उठा के चल रहा है। मेरे मित्रों यीशु मसीह तो ये कहते हैं अपना बोझ किसे दे ले, मुझे दे दे। लेकिन 38 वर्ष से बड़े व्यक्ति को प्रभु ने एक पनिशमेंट दिया रखा है। आज आपकी प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी, आज आपके उत्तर आपको मिल जाएंगे यदि आज मेरे मित्रों इस संदेश की अंतिम समय की बात पर ध्यान दे लो। जिनसे आपके संबंध खराब है, जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो पड़ोस के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, आज प्रभु से कहकर के उठो, कमिटमेंट करो, मैं प्रभु प्रार्थना करूंगा, मेरी उत्तर आने वाला है। प्रभु देगा। आओ अपनी आंखों को बंद करो, सरों को झुकाओ, प्रभु के पास चलो। मेरे जीवित विश्वासियों के सामर्थ्य परमेश्वर, जो तूने कहा वो तेरे दास से बड़े हियाओं के साथ में तेरे लोगों के बीच में परमेश्वर पिता रख दिया है। मेरी आपसे प्रार्थना विनती है प्रभु, ये 38 वर्ष के जीवन के जो खराब हुए, ये वो परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते बहुत समय गुजर गया, जिसके कारण इन्होंने प्रार्थनाओं के उत्तर पाना चाह रहे लेकिन नहीं मिल पा रहे। प्रभु आपसे विनती करते तू आज देने के लिए तैयार है, लेकिन तू कह रहा है वहां से शुरू कर जहां से खटास पड़ी है। प्रभु आप दया करके अनुग्रह करो कि इन्हें तेरी बात समझ में आ जाए और ये अब प्रभु अपने जीवन से दूसरों पर तेरी भलाइयों को प्रकट कर सके। और प्रभु जी ये अपने जीवन के अंदर में तेरी भलाइयों को देख सके। प्रभु ये दूसरों की नहीं अपनी भी देखने पाए। अनुग्रह कर परमेश्वर पिता, इस वचन के भाग को तेरे हाथों में देते हुए अपनी विनती को आपके पुत्र